एक बार जितने भी हम लोग सभी उपस्थित हैं इस सभागार में, आप सबों से आग्रह है, दोनों मुट्ठी बांधकर मेरे साथ बोलिएगा। दोनों मुट्ठी बांध लीजिए, आप लोग भी बोलिएगा बाबू लोग, दोनों मुट्ठी बांध के हाथ उठा के मेरे साथ बोलिएगा, भारत माता की। ये पलामू की धरती है, वीरों की धरती है, और हम सभी महावीरों के साथ बैठे हैं जो हमारे साथ साथ देश की हिफाजत करते हैं। अगर उनके संरक्षण में हमारी आवाज इतनी कमजोर रहेगी तो फिर मजा नहीं आएगा। दोनों हाथ उठा के मेरे साथ बोलिएगा, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और एक बार हमारे अखिल भारतीय सैनिक परिषद के अध्यक्ष आदरणीय दामोदर मिश्रा जी के लिए जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करिएगा। एक एक हाथ उठा करके इनका अभिनंदन करिए। हम चाचा का नाम कुंवर सिंह रख दिए हैं, और जब भी हमारी मुलाकात होती है तो हम मिश्रा जी नहीं कुंवर सिंह के नाम से संबोधित करते हैं। आदरणीय विजयानंद पाठक जी उपस्थित हैं, हमारे गयादत्त पांडे जी उपस्थित हैं, कामाख्या चा उपस्थित हैं, हमारे भाई ज्योति जी, अमित जी, हम सभी लोगों का नाम जानते हैं जो जो यहाँ उपस्थित है। कार्यक्रम है समाल जी, ये कार्यक्रम आशीष भारद्वाज के सम्मानित होने के लिए नहीं था, मैंने तो मना भी किया था। ये कार्यक्रम हमारा सम्मानित होने का नहीं है, हमारा सम्मानित करने का ये कार्यक्रम है। और ये कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है, मैं अभी ये सुन के बड़ा अचंभित हूं और दुखित भी हूं। गया दत्त पांडे जी ने जो बताया कि हमारे पलामू जिला में इस कार्यक्रम को सरकारी नहीं बनाया गया, ये बड़ी विडंबना की बात है कि सरकार की अगर ऐसी उदासीनता है तो मैं दामोदर चा के साथ ये आज संकल्प लेता हूं कि मैं कल पलामू डीसी के साथ बैठूंगा और इस पे बात करूंगा कि आखिर राज्य ऐसे पलामू में क्या दिक्कत है उनको कि हमारे सैनिकों के सम्मान में समस्या आ रही है। ये कौन सा विडंबना है कि जो देश के बाहरी दुश्मनों से लड़के आ जाता है वो देश के अंदर के दुश्मनों से, अंदर की वो ताकतों से नहीं लड़ पाता है और अपने आप को स्थापित नहीं कर पाता है। ये मैं चाचा आपको वचन देता हूं और मैं आपके समक्ष संकल्पित लेता हूं, मैं कल से इस पर लगूंगा और जो भी होगा मैं आदरणीय अध्यक्ष जी को बताऊंगा। मैं एक एक शहीद परिवार को यहीं से नमन करता हूं, आपके चरणों में बार बार प्रणाम करता हूं और आपके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूं। आपने जो खोया है वो इसलिए खोया है ताकि हम सभी का सब कुछ हिफाजत में रह सके, हम सबों का सब कुछ सुरक्षित रह सके। और आपने जो खोया है वो हम में है, हम प्रयास करेंगे, एक एक पलामू वासी प्रयास करेगा और हमारा जैसा हर एक युवा जो पलामू की मिट्टी में पला है, बढ़ा है, वो प्रयास करेगा कि आपकी खोई चीज की पूर्ति करने का 24 घंटा प्रयास किया जाए। और आशीष भारद्वाज आपके दरवाजे पर खड़ा रहेगा। आपको अगर आवश्यकता पड़ेगी अपने बेटे की, अपने भाई की, आप एक बार आवाज दीजिएगा, मैं आपके पास उपस्थित रहूंगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और अखिल भारतीय सैनिक परिषद के एक एक सदस्यों का कोटि कोटि नमन करता हूं, कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। ये मैं भाषण में नहीं कह रहा हूं कामाख्या चा, ये मैं अपने हृदय से कह रहा हूं। और आपकी जो ऊर्जा देखकर यहां सभी रिटायर्ड लोग बैठे हुए हैं और रिटायरमेंट के बाद भी सभी को जमा करना, सबको जमा करके अपनी आवाज पहुंचाना, यह कारगिल विजय दिवस मनाना मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ अखिल भारतीय सैनिक परिषद की जिम्मेवारी है, ये आशीष भारद्वाज की भी जिम्मेवारी है, ज्योति पांडे जी की भी जिम्मेवारी है, अमित भैया की भी जिम्मेवारी है और पलामू में रहने वाला एक एक व्यक्ति का जिम्मेवारी है। क्योंकि कारगिल सिर्फ इनके लिए नहीं लड़ा गया था, कारगिल सिर्फ युगंबर दीक्षित जी नहीं लड़ रहे थे, कारगिल भारत मां की आंचल को बचाने के लिए लड़ा जा रहा था। और वो आंचल हमारी मां का भी है, वो आंचल आपकी मां का भी है। तो ये अगली बार कार्यक्रम जो हो वो मेरी प्रयास रहेगी और दामोदर चा आप मुझे सहयोग करिए इसमें कि ये कार्यक्रम सरकारी हो और इसके लिए मैं अगले कारगिल दिवस तक प्रयास रहूंगा। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बुलाया, आपने सम्मान दिया, आपने बोलने का मौका दिया और मुझे मेरे संकल्प पे खड़ा होने का साहस दिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और एक एक सैनिक के चरणों में प्रणाम, नमन।